कि पिछली समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी, आबकारी विभाग, क्योंकि आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण विभाग है और एक राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था। 2017 में जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो आबकारी विभाग का जो राजस्व था वो करीब 14,000 करोड़ का था, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने इस राजस्व को 14,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,200 करोड़ रुपए का किया। देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सर्वविदित है, आपको भी पता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट ये विभाग चला गया था। जो राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए था वो राजस्व कुछ चंद लोगों के पास पहुंच रहा था। विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमने धर्मनगरी जनपद अयोध्या में रामकोट में रायगढ़ वार्ड नगर पालिका क्षेत्र, जनपद मथुरा में वृंदावन क्षेत्र, जनपद वाराणसी में गंगा के 1 किलोमीटर की दूरी तक, जनपद प्रयागराज में संगम क्षेत्र में चित्रकूट धाम, बाराबंकी के देवा शरीफ और सहारनपुर के देवबंद म्यूनिसिपैलिटी में जो पूर्व मद्य निषेध हमने उसको पहले से ही घोषित कर रखा था। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने 31/5/2022 को मथुरा के 22 वार्डों में भी मद्य निषेध घोषित कर दिया है। नहीं, देखिए, एक ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हुई थी और वो सभी विभागों के लिए थी। हमारे विभाग ने भी उसको पूरी तरीके से पालन किया है। इसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है। जो उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो लोग आ रहे थे उनका ऑटोमेटिक उनका उस प्रोसेस में उनका ट्रांसफर हुआ है। उसमें हमने कोई गोपनीयता हम गोपनीयता बरते क्यों? हमने जब हम कुछ गलत कर नहीं गए तो उनकी गोपनीयता बरते। ऐसा है, हमारे एक जॉइंट कमिश्नर का प्रमोशन से आया था, वो मेरठ भर दिया गया। एक डिप्टी झांसी से थे, उनको कहा भेजा था हम लोगों ने, झांसी वाले को, उसको मेरठ इसमें गए थे। और एक आबकारी अधिकारी प्रमोट हुआ था, एक ही डिप्टी का पोस्ट था, उसको वहां पोस्ट किया। नहीं, उसके बाद जो डीएस थे, जो 20% की सीमा में था, वो आबकारी आयोग द्वारा उस 20% की सीमा में 16 आ रहे थे, 16 का ट्रांसफर किया गया। 16 का पेयर बना के 36 लोग आए, 36 का ट्रांसफर किया गया। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि राजस्व की वसूली नहीं होती थी। वो करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण था और पिछली सरकारों ने, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने किया ये। तो अब जब हम लोगों ने काम करना, जब पिछली 17 से जब हमारी सरकार आई और हमने काम करना शुरू किया, तो जो हम 14,000 से 36,500 करोड़ के करीब का राजस्व लेकर आए हैं, तो वो इसीलिए लेकर आए हैं कि हमने राजस्व ज्यादा वसूला है, इसलिए। नहीं, देखिए, अवैध शराब, जो कच्ची शराब है, ये कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहां पे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इसकी रोकथाम भी हम लोग करेंगे। ये भी है, अगर हम जितनी कच्ची शराब बनाना रोकेंगे उतना और हमारे राजस्व में बढ़ोतरी आएगी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जिन पॉकेट्स में हमें पता लगता है कि ऐसा व्यापार चल रहा है, हम लोग उसे रोकते हैं। वो भी एक कारण है कि हम क्यूमुलेटिव, हमारा जो राजस्व बढ़ रहा है, हम जितना उसको रोकते हैं उतना हमें राजस्व भी बढ़ता है हमारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।